हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स, जिसके लिए मैं यहाँ न्यूट्री डिलाइट ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये रोल ओट्स हैं जो हम डेली यूज कर सकते हैं। और मैंने इसे डीमार्ट से परचेस किया है और 1 kg का है ये। इस पैकेट को मैं कट कर रही हूँ साइड से, क्योंकि मुझे इसे एक बड़े से कैन में डालना है। ये 40 ml का एक छोटा सा कप है, जिसको मैं रोज़ डेली ब्रेकफास्ट में यूज़ करती हूँ। यानी कि ओट्स कितना मुझे चाहिए, कितना कम या ज़्यादा, बहुत हेल्पफुल है। 20 ml से ज़्यादा मैं नहीं लेती, लेकिन आज मुझे सबके लिए ओट्स की खिचड़ी बनानी है, इसलिए 40 ml के 5 कप मैं डाल रही हूँ एक बाउल में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, जिसमें 3 टीस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। बिकॉज मुझे बहुत ही कम तेल में ये खिचड़ी बनानी है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा ऑयल का नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और 5 से 6 कड़ी पत्ते डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक डाल रही हूँ। और लास्ट में मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, करीब 3 से 4 ग्रीन चिलीज है, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए लाइट गोल्डन ब्राउन भून लूंगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भून चुकी हैं, तो मैं यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज डाल रही हूँ, जिन्हें फाइनली चॉप कर लिया है, और इनको भी मैं हल्का सा भून लूँगी। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ कैबेज डाल रही हूँ। साथ ही हाफ टेबलस्पून बारीक कटा हुआ कैरेट डाल रही हूँ। इन सारे वेजिस को मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी। अभी स्टेज पे एक छोटा सा कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। साथ ही टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। और यहाँ कुछ सिंपल से मसाले मैं डाल रही हूँ, जैसे कि हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून क्यूमन पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि जीरे का पाउडर। और साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ हींग डाल रही हूँ। हींग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैं भूनूंगी सारे मसालों को वेजिस के साथ।
और जो ओट्स मैंने यहाँ कटोरी में बाहर निकाल के रखे थे वो मैं यहाँ डाल रही हूँ और ओट्स वेजिस को अच्छी तरीके से भून लूंगी। मैंने सोचा था कम ऑयल में थोड़ा बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी ऑयल की मुझे और जरूरत पड़ी है, यानी कि 1 से 1.5 टीस्पून की, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। सारे ओट्स और वेजिस को भूनने के बाद मुझे यहाँ ओट्स थोड़े कम लग रहे थे, क्योंकि थोड़े ज़्यादा मुझे बनाने थे खिचड़ी। जो ओट्स की बनानी थी खिचड़ी, वो आधा कटोरी मैंने ओट्स और लिया है। सारे ओट्स और वेजिस को भूनते भूनते मुझे करीब 5 से 6 मिनट हो गए, वो भी लो मीडियम फ्लेम पे मैं भूनी हूँ। एक गलती हो गई थी कि मैं भूल गई थी हल्दी डालना, तो यहाँ मैं टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, जो मुझे पहले ही डाल देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी डाल दिया है, वो भी आधा चम्मच के करीब। अब जिस कटोरी से मैंने ओट्स ली थी उसी कटोरी से मैं यहाँ पानी का नाप ले रही हूँ, और 3 कटोरी पानी काफी रहेगा। तो सारी चीजें यहाँ डल चुकी हैं, अब बस इसे पकाने की बारी है। तो 10 से 15 मिनट ढक के मैं मीडियम फ्लेम पे इस ओट्स की खिचड़ी को पकाऊंगी। तो ये देखिए हमारे ओट्स की खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। ना ज़्यादा गीली है ना ज़्यादा थिक है, बिल्कुल परफेक्ट है जैसा मुझे चाहिए। और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। साथ ही मुझे टेस्ट करने की उतनी जल्दबाजी भी है, तो मैं फटाफट यहाँ टेस्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए ऊपर से मैं गार्निश के लिए डाल रही हूँ चॉप किया हुआ ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। पे ओट्स की खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मतलब मुझे तो लालच आ रहा है, इतना क्रेविंग मेरी बहुत ही बढ़ रही है, फटाफट बस खाना चाहती हूँ मैं। तो अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ओट्स की खिचड़ी बनके रेडी है। ये ओट्स की खिचड़ी आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी है। जब भी भूख लगे तो ये मैं जरूर बनाती हूँ और जल्दी से खा लेती हूँ, क्योंकि सबसे इजी यही होता है और हेल्दी भी। आज के लिए इतना ही। तो आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी ओट्स खिचड़ी की, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मैं और टेस्टी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।